हेलो दोस्तों, आज हमसे पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ऑप्शन। ये शॉर्ट ऑप्शन है क्या, इसका काम क्या है, चलिए समझते हैं। तो बता दें ये शॉर्ट ऑप्शन वर्क करता है जैसा कि वर्क करता है शॉर्ट ऑप्शन कि ये डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का काम करता है, अरेंजमेंट करने का काम करता है। समझे? जैसा कि हम सब बचपन में पढ़े थे मैथमेटिक्स वगैरह में कि वहाँ पे क्या था कि कुछ नंबर दे दिया जाता था, है ना, और कहता था कि उसे स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर में आप उसे सजाइए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में सजाइए। तो वहाँ पे हम सब क्या करते थे कि अगर स्मॉल टू लार्जेस्ट सजा रहे हैं तो वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यानी छोटा से बड़ा की ओर, है ना। और अगर हम बड़ा से छोटा की ओर अगर बात करते हैं तो वह डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अगर हमारे पास एमएस वर्ड में बना हुआ कोई डेटाबेस है और वो डेटाबेस को हम चाहते कि सजा के रखना चाहते ताकि देखने में थोड़ा सा ढंग का लगे, है ना, तो वह कंडीशन में उस डेटाबेस में जो डेटा है, रिकॉर्ड है, उसे हम एक पार्टिकुलर ये जो शॉर्ट ऑप्शन है यह किसी पार्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग ही डेटा को सजाने का काम करता है। तो हम वहाँ पे तो मैथमेटिक्स वगैरह में नंबर के अकॉर्डिंग स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग सजाते थे, लेकिन यहाँ पे जो एमएस वर्ड में जो दिया हुआ ऑप्शन है, यह एक टेबल के अंदर जो डेटा होगा ना, उस डेटा को किसी कॉलम के अकॉर्डिंग, है ना, वो सजाने का काम करता है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं ये शॉर्ट ऑप्शन, है ना। कहता है शॉर्ट ऑप्शन के बारे में, टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यह डेटा को सॉर्ट करता है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का काम करता है। तो कहता है टू क्रिएट सम डेटाबेस टेबल, मतलब अगर हम डेटा को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते तो उसके लिए हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम टेबल क्रिएट करना सीख लेते हैं, इसके बाद हम उसमें डेटा एंटर करना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं टेबल पहले क्रिएट कैसे होता है, क्योंकि हम अभी आपको टेबल क्रिएट करना पढ़ाया नहीं है, वो हम आगे का जो मेन्यू है इंसर्ट, उसमें पढ़ेंगे कि वहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है ना। बट अभी जो है फिलहाल हमें टेबल क्रिएट करना है और उसमें डेटा एंटर करना है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए एक शॉर्टकट की मेथड से हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। आपको करना क्या है, पहले लेना है प्लस, पेज पे क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, समझे। फिर अब आपको जितना स्पेसिंग चाहिए ना उतना आप इस तरह से माइनस आप ले लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस ले लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, फिर प्लस, है ना, फिर माइनस कर लेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस कर लेंगे, फिर प्लस। यानी इस तरह से हमने क्या किया, प्लस माइनस जितना स्पेसिंग में चाहिए, है ना, उतना हम माइनस लिए, प्लस लिए, फिर माइनस लिए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंटर बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, है ना, एंटर बटन क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना, एक रॉ, कितना रॉ, एक रॉ, और ये जो आप स्पेसिंग दिए थे, एक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, एक रॉ, है ना, और 5 कॉलम में, ये जो है हमारा कॉलम है ना, ये क्या कहलाता है, ये रॉ कहलाता है, लेकिन ये क्या कहलाता है, कॉलम है, समझे ना। तो ये एक रॉ और 5 कॉलम में हमारे पास क्या हुआ है ना, एक टेबल बन के आ गया है। अब आपका पॉइंटर किसी भी सेल में रहे, किसी भी सेल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, टैब बटन प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, टैब्स,
बटन को प्रेस करके रखना है, समझे ना। कीबोर्ड से क्या करना है, ये जब बन जाएगा है ना, तो आपको पॉइंटर इसमें रहेगा आपका, तो आपको टैब बटन जो है प्रेस करके रखेंगे, समझे। तो इसके नीचे ऑटोमेटिक जो है ना रॉ जो है ऐड होता जाएगा, क्या होगा, रॉ ऐड होता जाएगा, समझे। हाँ, फिर अब यहाँ पे जो हेडिंग देना है, जैसे कि हम एडमिशन नंबर दिए हैं, एडमिशन नंबर, फिर नेम ऑफ ए स्टूडेंट है ना, फिर यहाँ पे दिए क्लास, फिर एड्रेस है ना, फिर मोबाइल नंबर, इस तरह से आपको भी हेडिंग दे देना है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डेटा जो है एडमिशन नंबर टाइप कर देना है, इसमें नेम डाल देना है, इसमें क्लास डाल देना है, इसमें एड्रेस, इसमें मोबाइल नंबर हमको फिल कर देना है, समझे। तो इस प्रकार जो है हम टेबल के अंदर डेटा एंटर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो सॉर्ट ऑप्शन है ये हमारे डेटा को सॉर्टिंग करता है, सजाता है एक असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए टू जेड फॉर्मेट में, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर मतलब जेड टू ए फॉर्मेट में, या नंबर के अकॉर्डिंग स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सजाने का काम करता है। तो अगर हम भी किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा अगर तैयार करेंगे कभी भी है ना, और उस डेटा को आप सजा के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये सॉर्ट ऑप्शन यूज करेंगे। तो ये जो सॉर्ट ऑप्शन है ये किसी पार्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ये एडमिशन एक कॉलम में आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट एक कॉलम में आ गया, आपका क्लास जो है एक कॉलम में आ गया, एड्रेस एक अलग कॉलम में आ गया, मोबाइल नंबर एक अलग कॉलम में आ गया। आई मीन इसमें टोटल कितना कॉलम है, 5 कॉलम है। ये कॉलम हो गया एक है ना, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, यानी 5 कॉलम है, समझे। तो आपका है ना यहाँ पे जो देख सकते हैं ये 5 कॉलम में आपका है ना ये डेट टेबल है, और उसमें जो है डेटा एंटर किया हुआ है। तो हम किस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सजाना चाहते हैं, तो वह कॉलम के अकॉर्डिंग है ना आप सजा सकते हैं। तो आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग यानी स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है ना आप सजा सकते हैं। तो चलिए कहता है हमें सेलेक्ट डेटाबेस टेबल, तो हम ये यहाँ पे एक प्लस टाइप का भी आएगा, तो उस पर जब क्लिक करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, समझे। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है, शॉर्ट पे क्लिक करें तो अपीयर्स ऑन द शॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, समझे। तो चलिए वो कैसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो देखते हैं। और उसके बाद कहता है इसी में चूज एनी कंडीशन एंड क्लिक ऑन ओके। तो हमको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन क्या करना है, इसमें से चूज कर लेना है। कैसे चूज करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि जब डायल बॉक्स ओपन होगा तो कैसा ओपन होगा, तो देखिएगा समझिएगा। इस प्रकार इसका एक डायल बॉक्स ओपन होगा सॉर्ट ऑप्शन का, समझे। तो जब आपका डेटाबेस टेबल सेलेक्ट होगा तो है ना सॉर्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक ऑप्शन यहाँ पे पहले टिक कर लीजिएगा, माई लिस्ट हैज में दिख रहा है एक हेडर रॉ, एक मिला है नो हेडर रॉ। अगर नो हेडर रॉ पे रहेगा तो आपका उस डेटाबेस टेबल में जितना भी कॉलम है ना 5 कॉलम है ना, तो आपको यहाँ पे कॉलम का नंबरिंग शो करेगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 इस तरह से दिखेगा। लेकिन हम ये चाहते कि नहीं, जो डेटाबेस में जो डेटा हेडिंग में दिया हुआ है ना, प्रत्येक कॉलम के हेडिंग जो है वह हेडिंग वहां पे दिखे। तो हम यहाँ पे हेडर रॉ वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्या करेंगे, हेडर रॉ वाले ऑप्शन पे क्या कर देंगे, हम टिक कर देंगे, समझे। तब आपको वहां पे वो सारा हेडिंग का नाम दिखेगा। अब जिस हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा को सजाना चाहते हैं वह हेडिंग को आप सेलेक्ट करेंगे, समझे। तो हम अगर नेम के अकॉर्डिंग सजाना चाहते हैं तो नेम सेलेक्ट करेंगे, क्लास के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं सजाना चाहते हैं तो क्लास सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग सजाना चाहते हैं तो एडमिशन नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको मिलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर रखते हैं तो ए टू जेड सेट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर रखते हैं तो जेड टू ए सेट होगा, समझे। तो इस प्रकार जो हम ये कंडीशन सेट करके ओके करेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। तो अब क्या है कि जैसे कि मेरा डाटा सॉर्टिंग होगा है ना, अगर ये 1 नंबर 101 नंबर वाला जो है अगर यहाँ पे आता है, अगर एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करते हैं ए टू जेड में है ना स्मॉल टू लार्जेस्ट में, तो अगर 101 नंबर वाला यहाँ पे आता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ यही जाएगा, इसका जो पूरा डिटेल है ना ये सब उठ के 1 नंबर में यहाँ पे शो करेगा है ना। ये वाला जो यहाँ पे अगर उठ के आता है ना,
तो इसका पूरा डिटेल जो है आपका यहाँ पे उठ के ये आ जाएगा, है ना। अगर ये वाला यहाँ पे आता है तो इसका पूरा डिटेल जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, समझे, 5 नंबर में शो करेगा। तो आपको ये एडमिशन नंबर से उसको मतलब है, क्योंकि एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग डेटा को आप सॉर्टिंग करने जा रहे हैं, तो 1 नंबर जहां जाएगा उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स उसके साथ वहां चला जाएगा, है ना। अगर आप नेम ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो नेम, अगर नेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अल्फाबेट में स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए, तो ए कैरेक्टर वाला नाम अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब इससे मतलब नहीं है, समझे ना, ये फर्स्ट नंबर में शो करेगा, फिर ये सेकंड नंबर में आ जाएगा, समझे। तो इस प्रकार ये सेटअप हो जाएगा। फिर उसके बाद बी नंबर वाला शो करेगा, फिर उसके बाद पी वाला शो करेगा, फिर उसके बाद एस वाला शो करेगा। तो ये सजा देता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, उसको अल्फ़ाबेट का, है ना, पहला लेटर से मतलब है। तो A to Z फॉर्मेट में सेट हो जाएगा, है ना। अगर आप क्लास के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्लास के अकॉर्डिंग कीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस, है ना, हेडिंग अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्टिंग करके सजा के रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। क्या है, लाइन स्पेसिंग। कहता है टू सेट द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट, है ना। जैसा कि आप अपना पेज में मैसेज लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे कि एक पैराग्राफ में 3 लाइन लिखा गया है, फिर एक पैराग्राफ में 4 लाइन लिखा गया है, ये फिर एक पैराग्राफ में 3 लाइन 4 लाइन लिखा गया है ना। तो देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ में कितना लाइन है, 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन लिखा गया है, इसमें 3 लाइन लिखा गया, 4 लाइन लिखा गया, है ना। तो अब क्या है कि ये जो पैराग्राफ जो लिखा गया 3 लाइन, तो ये एक लाइन है, इस पैराग्राफ की लाइन, मतलब ये तो पैराग्राफ हो गया, ये एक अलग पैराग्राफ हो गया, ये एक अलग पैराग्राफ हो गया। तो एक पैराग्राफ में 4 लाइन लिखा गया, तो जो नंबर ऑफ लाइन है पैराग्राफ का, उस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है आप कितना एडजस्ट करना चाहते हैं, ताकि आपके उस पेज में वो लिखा हुआ मैसेज प्रॉपर सही लगे देखने में। अभी ऐसा ये नहीं होगा कि हम पूरा एकदम सटा के रख दें, तो बहुत ही एकदम बेकार लगेगा देखने में। ज़्यादा स्पेसिंग कर देंगे तो और ज़्यादा बेकार लगेगा। तो हम एक नॉर्मल जो एक स्टैंडर्ड होता है ना लाइन स्पेसिंग, वह हम सेट करेंगे। तो लाइन स्पेसिंग अगर आपको कम करके रखना हो या मीडियम रखना हो सेट करके, या ज़्यादा सेट करना चाहते, ज़्यादा पॉइंट सेट करके रखना चाहते हो, तो आप वो कैसे करोगे। तो लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। तो हमें कहता है इसके लिए टाइप समथिंग इन डिफरेंट पैराग्राफ या ओपन एनी फाइल। मतलब हमें क्या करना है, एक पेज में डिफरेंट पैराग्राफ में क्या करना है, मैसेज राइट कर लेना है, या पहले से बना हुआ है तो ओपन करेंगे। फिर उसके बाद कहता है सेलेक्ट सम पैराग्राफ, यानी कुछ पैराग्राफ जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें से जिस पैराग्राफ के लाइन के बीच का डिस्टेंस आप सेट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद कहता है होम टैब में चलेंगे, लाइन स्पेसिंग इन पैराग्राफ ग्रुप, यानी पैराग्राफ ग्रुप में ही आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, है ना। तो आपको, है ना, लाइन स्पेसिंग का बहुत सारा पॉइंट मिलेगा जो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। जैसे कि 1.0 मिलेगा, 1.15 मिलेगा, 1.50 मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा, है ना, 2.0, 2.5 मिलेगा, 3 पॉइंट मिलेगा, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें का कौन सा लाइन स्पेसिंग आप यूज करना चाहते हैं, समझे। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट द डिजायर लाइन स्पेसिंग, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे उसके हिसाब से हमारा जो है हर एक पैराग्राफ के लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वह सेट हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, छायांकित, यानी छायांकित करना, है ना। तो कहता है टू अप्लाई शेडिंग कलर इन करेंट पेज, मतलब कि हम अगर अपना करंट पेज पे काम करते हैं तो उसमें लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ना उसको हम जो है शेडिंग इफेक्ट अप्लाई करके उसको छायांकित कर सकते हैं। जिस प्रकार हम हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को, सेम वैसे ही ये भी वर्क करता है, समझे। तो चलिए ये शेडिंग ऑप्शन हमें यूज करना है। तो कहता है टाइप सम सेंटेंस और ओपन एनी फाइल, यानी एक पेज लेना है उसमें कुछ मैसेज टाइप कर लेना है ना। इसके बाद कहता है सेलेक्ट ऑल सेंटेंसेस, तो आप वो सेंटेंस को आपको सेलेक्ट करना है उस मैसेज को, है ना, जिसके ऊपर आप शेडिंग इफेक्ट का कलर लगा के आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद होम टैब में जाएंगे, शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द शेडिंग कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसमें से जो आपको
कलर चाहिए शेडिंग, है ना, वो आप इसमें से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, है ना, और आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है उसका, है ना, छायांकित कलर सेट हो जाएगा, शेडिंग कलर सेट हो जाएगा। अगर नहीं रखना चाहते तो पुनः वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और पुनः इसी में जाके नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो छायांकित कलर क्या होगा, शेडिंग कलर हट जाएगा। तो ये काम करता है हमारा शेडिंग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बॉर्डर एंड शेडिंग का अर्थ क्या है? तो जैसा है कि हम सब पेज में जो मैसेज लिखेंगे ना, तो उसमें हम पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। पेज का क्या कर सकते हैं, चारों तरफ से बॉर्डर लगा देते हैं, वो पेज बॉर्डर कहलाता है। और जो पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी हम अगर बॉर्डर लगा देते हैं तो ये टेक्स्ट बॉर्डर कहलाता है, समझे। तो अगर आपको भी अपने पेज में पेज का बॉर्डर लगा के सेट करके यानी एक डिज़ाइन के रूप में रखना होगा, या जो भी पैराग्राफ लिखे हैं उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग टेक्स्ट का बॉर्डर लगा के आप रखना चाहते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना, डॉक्यूमेंट में उस मैसेज को, तो उसके लिए हम वहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन यूज़ करेंगे। और शेडिंग तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन पढ़ा है। तो चलिए यहाँ पे हम बॉर्डर एंड शेडिंग साथ में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स इसके बारे में लिखा गया है यूज़ करने के लिए, कि कहता है क्रिएट, है ना, समथिंग और ओपन एनी फाइल। मतलब हमें क्या करना है, एक पेज लेके उसमें क्या करना है, कुछ क्रिएट कर लेना है। तो इसके बाद कहता है होम टैब में जाइए, बॉटम बॉर्डर के अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग का क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो ऐसा आपको नजर आ रहा है, समझे ना। ये बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ऐसा नजर आ रहा है जिसमें आपको मिलता है ये बॉर्डर। तो ये बॉर्डर जो है यह काम करता है हमारा पेज में जो लिखा हुआ टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है हम बॉर्डर लगाने का काम करते हैं। तो आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करना है, बॉक्स टैप का लेना है, शेडिंग टैप का लेना चाहते हैं, 3D टैप का लेना चाहते हैं, कस्टम, उसका लाइन का स्टाइल आप कैसा लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। इसमें से कलर क्या रखना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका विड्थ मोटाई कितना लेना चाहते हो वो सेलेक्ट करेंगे, चारों तरफ से अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी आप चारों एंगल से रखना चाहते हैं बॉर्डर, है ना, वो टेक्स्ट के लिए तो आप सेट करेंगे। और यहाँ पे पैराग्राफ का कंडीशन रखना है सेलेक्ट और ओके करेंगे तो आपका जो पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट होगा ना उसका बॉर्डर जो है वो लग जाएगा। समझ में आया? तो ये काम करता है हमारा बॉर्डर ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करते इसी में आपको मिल जाता है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर क्या करता है, तो जो आपका पेज का बॉर्डर है, समझे ना, ये पेज का बॉर्डर आप अपने पेज में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें पुनः इसी तरह से आएगा ना ऑप्शन, समझे। तो इसमें से आपको जो भी सेलेक्ट करना है एक सेलेक्ट करेंगे डिज़ाइन, है ना, आपको इसमें से उसका स्टाइल लाइन का सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे, उसका विड्थ मोटाई सेट करेंगे और चारों एंगल से रखना है तो टिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे पेज का बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब क्या है कि पेज के बॉर्डर जब अप्लाई करते तो यहाँ पे एक आर्ट का भी ऑप्शन नजर आएगा जिसमें आपको पहले से प्री इंस्टॉल इसमें अलग अलग डिज़ाइन में आपको मिल जाता है बॉर्डर के लिए लाइन स्टाइल, समझे। तो आप यहाँ से उसमें से सेलेक्ट करके उसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, साथ में कलर वगैरह कुछ का बदलने के लिए देता है चेंज कर सकते हैं, कुछ का नहीं देता है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसमें से सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे, वो पेज का बॉर्डर लग जाएगा। अगर नहीं रखना है बॉर्डर तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो बॉर्डर क्या होगा, रिमूव होके हट जाएगा। शेडिंग की बात करते हैं तो शेडिंग यहाँ पे जो हम अप्लाई किए थे एक सॉलिड कलर में अप्लाई किए थे, क्या किए थे, सॉलिड कलर अप्लाई किए थे, जो जैसा कलर वो अप्लाई हुआ था। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग के तहत हम पेज में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके लिए हम शेडिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे शेडिंग एक पैटर्न टाइप के इफेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न टाइप कहने का अर्थ ये कि हम उसमें एक कलर का डॉट डॉट टैप में कुछ अलग मतलब पैटर्न टैप समझे ना, बूंदा बूंदी, जैसे कि ये हमारा पूरा पेज आप इसमें इस तरह से कर दिए डॉट 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 तो एक पैटर्न टैप का बन गया। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना चाहते हैं और पैटर्न इसका डॉट 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 टैप का उसका कलर कुछ अलग रखना चाहते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन करके यानी एक पैटर्न टैप का डिज़ाइन बना करके ना हम अपने टेक्स्ट के लिए, है ना, शेडिंग इफेक्ट्स, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको शेडिंग पे क्लिक करके वो सेट करके ओके कर देंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ, है ना, क्या है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ के अंतर्गत हमें बहुत सारा ऑप्शंस पढ़ना होगा, समझना होगा।
तो चलते हैं पैराग्राफ, है ना, ये समझते हैं पैराग्राफ का काम क्या है ना। तो जैसा कि आप अपने पेज में जब मैसेज आप किसी तरह का लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपका पैराग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। फिर आप एंटर बटन जैसे प्रेस करते हो, पैराग्राफ आपका चेंज होके दूसरा पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंटर करते हो, पैराग्राफ आपका चेंज होकर तीसरा पैराग्राफ आ जाता है। तो आप जो पेज में लिखना स्टार्ट किए आपका पैराग्राफ कहलाता है, समझे। अब हम चाहते हैं कि पैराग्राफ जो लिखे उसके लिए लेफ्ट से कुछ मार्जिन हम पैराग्राफ का छोड़ना चाहते हैं, तो वो कहाँ से सेटअप करेंगे? इसी पैराग्राफ ऑप्शंस के तहत करेंगे। राइट से कुछ पैराग्राफ के लिए मार्जिन हम छोड़ना चाहते हैं, वो कहाँ से सेट करेंगे? तो इसी पैराग्राफ के तहत करेंगे। टॉप से कुछ मार्जिन पैराग्राफ के लिए सेट करना चाहते हैं, कहाँ सेट करेंगे? तो इसी पैराग्राफ के। बॉटम से सेट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो बॉटम से सेट कर सकते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप पेज में जो भी मैसेज लिखोगे, तो वो पैराग्राफ जो भी आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, राइट से कितना, बॉटम से कितना छोड़ के सेट करना चाहते हैं, ताकि वो पेज में जो हम पैराग्राफ लिखेंगे, जो मैसेज लिखेंगे, वो प्रॉपर बेहतर दिखे, समझे। अब ये पैराग्राफ तो समझ में आ गया। अब पैराग्राफ लिखने का भी एक अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? अलाइनमेंट होता है। तो इसमें 4 अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ लिखने का। एक फर्स्ट होता है कि वो लेफ्ट होता है, यानी लेफ्ट से लिखाता है पेज में, राइट की तरफ लिखाता है, समझे ना। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो आपको पेज में जो मैसेज लिखना है पैराग्राफ, वो सेंटर से लिखना चाहते हैं या लेफ्ट से लिखना चाहते हैं। एक होता है राइट, तो आप राइट से लिखना चाहते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखाएगा, है ना। और एक होता है जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाई, यानी वो जो लिखाएगा जस्टिफाई में, वह दोनों साइड बराबर करके रखेगा, यानी लेफ्ट और राइट दोनों क्या करेगा? लेफ्ट और राइट दोनों का, है ना, अलाइनमेंट बराबर रखेगा। तो हम जब प्रोफेशनली कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें जो पैराग्राफ लिखते हैं वो अलाइनमेंट उसका जस्टिफाई करके रखते हैं, समझे। हाँ, नहीं तो आप हेडिंग वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए आप सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे, है ना। आपको नॉर्मली कुछ मैसेज लिख रहा है तो उसमें आप लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करके लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन वगैरह में आपको देखने को मिलता है कि पैराग्राफ में, है ना, लेफ्ट राइट से रहता है लिखा हुआ, जैसे फुल मार्क्स रहता है लिखा हुआ, फिर टाइम रहता है 2 आवर्स रहता है लिखा हुआ, तो वहाँ पे राइट अलाइनमेंट का यूज करके, है ना, पेज में लिखा हुआ होता है। तो हमें यहाँ पे अलाइनमेंट पेज में लिखने का 4 मिल जाता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो लेफ्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस आपको एल बटन आप याद रखेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट आप यूज़ कर पाएंगे। अगर हम कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट यूज़ कर पाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं तो आप राइट अलाइनमेंट यूज़ कर पाएंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते हैं तो जस्टिफाई यूज़ कर पाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अलाइनमेंट हम सेट करें, समझे। तो ये है हमारा पैराग्राफ का ऑप्शन। और इस पैराग्राफ में ऑप्शन और भी है। तो हम इस पैराग्राफ में जैसे कि हम, ये हमारा पेज का मार्जिन सेट किया हुआ है, किसका है? पेज का मार्जिन है। अब जो हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ से लिखा रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि पैराग्राफ का मार्जिन हम 1 इंच छोड़ देना चाहते थे। चलिए ये 1 इंच, ये था आपका पेज का मार्जिन, जो पहले जो था वो हम रहने दिए। अब ये हम अपना पैराग्राफ के लिए जो है ना 1 इंच मार्जिन क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ से छोड़ दिए, टॉप से भी हमने 1 इंच छोड़ दिया, है ना। अब जो हम पैराग्राफ यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, है ना, तो अब इस पैराग्राफ में भी हम चाहते हैं प्रत्येक जो भी पैराग्राफ लिखा जाए उसमें फर्स्ट लाइन, है ना, 1 इंच छोड़ के लिखा है। तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यानी 1 इंच छोड़ के जब लिखेंगे, जैसे कि मान के चलिए हमारा पैराग्राफ है ना 1 इंच छोड़ दिया, है ना, इस तरह से हमारा पैराग्राफ लिखाएगा। 1 इंच छोड़ते हैं तो एक होता है हैंगिंग, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। तो यानी वो पैराग्राफ आपका लिखाएगा फर्स्ट लाइन यहाँ से और नेक्स्ट लाइन वो पैराग्राफ का आपका, है ना, लाइन जो रहेगा यहाँ से स्टार्ट रहेगा। तो ये हैंगिंग कहलाता है, समझे। तो ये फर्स्ट लाइन, है ना, मार्जिन आप छोड़ सकते हैं पैराग्राफ के लिए, है ना। तो ये आप पैराग्राफ सेटअप इस तरह से करते हैं। अब साथ में पैराग्राफ जो हम लिखे हैं, पैराग्राफ के पहले बिफोर मार्जिन कितना रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये तमाम सेटअप जो है हम कहाँ से करते हैं? पैराग्राफ ऑप्शंस के तहत करेंगे। तो चलिए हम पैराग्राफ ऑप्शन को यूज़ कैसे करते हैं तो इसके बारे में समझते हैं। तो हमें कहता है क्रिएट समथिंग और ओपन एनी फाइल, मतलब आपको एक पेज लेना है, उसमें कुछ क्रिएट कर लेना है, कुछ मैसेज वगैरह टाइप कर लीजिए अलग अलग पैराग्राफ में, ताकि समझने में आसान होगा, समझे। इसके बाद, है ना, हमें
उसमें का वो सभी मैसेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे होम टैब के अंदर, पैराग्राफ का एंकर बटन मिलेगा। एक पैराग्राफ डायरेक्ट हम उसके विंडो से डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, है ना, 1 बाय 1 करके, और नहीं एक ही साथ आप यूज करना चाहते हैं पैराग्राफ, तो आप पैराग्राफ के एंकर बटन मिलेगा, हम वो बताएंगे लैब में। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स ओपन नजर आया होगा, समझे। तो जिसमें आप अलाइनमेंट, जो हमने आपको बताया ना पेज में लिखने का अलाइनमेंट, लेफ्ट से रखना चाहते हैं कि बीच से रखना चाहते हैं कि राइट से कि सेंटर जस्टिफाई, है ना, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपका बिफोर, पैराग्राफ लिखने से पहले, है ना, पैराग्राफ लिखने से पहले जो है आप टेक्स्ट, मतलब ये स्पेसिंग कितना रखना चाहते हैं, यानी पेज में लिखने से, है ना, पहले पैराग्राफ मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं, लिखने के बाद राइट में कितना छोड़ना चाहते हैं, वो पैराग्राफ मार्जिन आप यहाँ से बिफोर, लेफ्ट और राइट सेट करेंगे। और स्पेशल जो हमें अभी बताया ना, हैंगिंग बाय डिफॉल्ट सेट है, जो हम बताए थे अभी, है ना, कि फर्स्ट लाइन हमको 1 इंच छोड़ के लिखना है, तो आप देखिए लिख रहा है तो इस तरह से लिखा रहा है ना, तो वो आप सेट कर सकते हैं हैंगिंग। अगर ये लिखते हैं तो सेकेंड लाइन जो है आपका, फर्स्ट लाइन तो सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन तो यहाँ से रहेगा, लेकिन सेकेंड लाइन आपका इस जगह से रहेगा, यहाँ से, तो हैंगिंग, तो आप यहाँ से स्पेशल, है ना, फर्स्ट लाइन भी आप सेट कर सकते हैं प्रत्येक पैराग्राफ के लिए कि हम 1 इंच, हाफ इंच छोड़ के लिखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जो है पैराग्राफ लिखेंगे उसके पहले बिफोर, है ना, और लिखने के बाद आफ्टर मार्जिन कितना सेट करना चाहते हो वो आप सेटअप यहाँ से करेंगे। और प्रत्येक जो हम लाइन स्पेसिंग अभी पढ़े हैं वही लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो प्रत्येक पैराग्राफ में जितना नंबर ऑफ लाइंस में लिखा गया मैसेज है वो सभी लाइन के बीच का डिस्टेंस आप कितना सेट करके रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1.15 है सेलेक्ट, बट हम अपने जरूरत के हिसाब से सेट करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारा पैराग्राफ यानी यहाँ पे जो भी आप सेटअप करेंगे तो देखेंगे ये प्रीव्यू में, इसमें प्रीव्यू आपको नजर आएगा। आप ओके कर देंगे तो अप्लाई होगा, सेट हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार जो हम पैराग्राफ ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है, पैराग्राफ्स के अंदर ही आ जाता है टैब ऑप्शन। तो जैसा कि आप अपने पेज पे अगर कुछ मैसेज लिखना स्टार्ट करते हैं ना, और कुछ डिस्टेंस छोड़ के अगर आपको लिखना होगा तो क्या आप स्पेस बटन दबाएंगे? स्पेस बटन दबा के अगर स्किप करते हैं, है ना, डिस्टेंस, तो एक एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हमारे कीबोर्ड में एक टैब बटन दिया हुआ है। ये तो टैब बटन का बाय डिफॉल्ट स्टॉप पोजीशन होता है 0.25 होता है, सॉरी 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 होता है, समझे। तो जब आप टैब बटन दबाते तो हाफ इंच आपका पॉइंटर क्या होता है, स्किप होते जाता है, समझे। लेकिन जब हम रिज्यूम बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टैब, है ना, या सीवी तैयार करते हैं, है ना, या बायोडेटा बनाते हैं, तो सब जगह पे हमें जो है टैब स्टॉप पोजीशन का यूज ज़्यादा करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पेज में लिखना है मैसेज, अब यहाँ पे लिख के हमको 2 इंच छोड़ के ही लिखना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, वहाँ पे हमको 2 इंच छोड़ने के लिए अब हम 4 बार टैब स्टॉप पोजीशन प्रेस करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, तब 2 इंच हमारा स्किप होगा। तब वहाँ पे तो ये तो हम काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टैब ऑप्शन का यूज करके जो है ना, इसका स्टॉप पोजीशन हम अपने हिसाब से सेट करके रख लेते हैं, समझे। और फिर उसके बाद जब हम कीबोर्ड में टैब बटन हम प्रेस करते हैं तो एक ही बार में जितना इंच हम सेट किए हैं 2 इंच एक ही बार स्किप करके रुक जाता है, समझे। तो इस प्रकार जो हम टैब ऑप्शन सेटअप करते हैं, तो चलिए हम कैसे सेटअप करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम पहले तो इसका यूज करना, सेटअप करना समझेंगे, फिर उसका यूज बताएंगे ही आगे, जो लैब एक्टिविटी बताएंगे उसमें आपको समझ में आएगा। तो देखना है कि टेक अ ब्लैंक पेज, यानी हमें एक पेज क्रिएट करना है या ले लेना है। होम टैब में जाना है, पैराग्राफ के एंकर बटन पे क्लिक करेंगे, टैब्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपीयर्स इन द टैब का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद कहता है फिल कंडीशन एज योर रिक्वायरमेंट एंड क्लिक ऑन सेट एंड ओके। तो हमें जो है टैब स्टॉप पोजीशन के लिए, है ना, कितना सेट करना चाहते हैं, 0.5 तो बाय डिफॉल्ट है, अपने हिसाब से उसको हटा करके 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट जितना पे सेट करना है वो सेट करेंगे। अब स्पेसिंग जो आपका छूटता है उसके लिए आप वहाँ पे लीडर कहते हैं उसको, समझे ना, वो डॉट 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 में लीडर आप ले सकते हैं या स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं या डेटेस में ले सकते हैं, वो आप सेट कर सकते हैं, समझे। और लेफ्ट से आप लेफ्ट अलाइनमेंट से वो टैब का स्टॉप पोजीशन सेट करके रखना चाहते हैं तो लेफ्ट, सेंटर, राइट जो भी आप ले सकते हैं, है ना, और सेट करके ओके कर देंगे, वो सेट हो जाएगा। अब हम पेज में लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे टैब बटन दबाएंगे, आप 4 पॉइंट पे सेट किया था, डायरेक्टली 4 इंच हमारा पॉइंटर क्या होगा, स्किप करके आगे हमारा पॉइंटर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके आगे जो लिखना है स्टार्ट करेंगे, समझे। तो इस तरह से जो है हम सब
टैब बटन इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टाइल्स। क्या मिल जाता है? स्टाइल्स, है ना। तो आपको बता दें कि स्टाइल्स ऑप्शन का काम क्या है। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर स्टाइल एक ऑप्शन है जिसके अंदर पहले से बना बनाया टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का, है ना, इफेक्ट दिया हुआ है। जो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पेज में टेक्स्ट को, है ना, सेलेक्ट करके और उसके ऊपर वो स्टाइल के तहत हम वो इफेक्ट अप्लाई करके उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे कि आप जब बुक कंपोज करोगे तो वहाँ पे उसमें आपको किसी पॉइंट को आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा, किसी को सब हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा, है ना, किसी को टाइटल में कन्वर्ट करना होगा। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, तो वहाँ पे आप मैनुअल करोगे तो आप फॉन्ट में जाके फॉन्ट का साइज बड़ा करोगे, कलर चेंज करोगे, है ना, स्टाइल बदलोगे। तो ये सब तमाम काम करके तब अप्लाई करके फॉर्मेट करके तब वो स्टाइल देना होगा। और नहीं तो आपको डायरेक्ट वे में यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, स्टाइल्स में चले जाएंगे। जो पहले से बना बनाया आपको अलग अलग, है ना, स्टाइल्स मिल जाता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का, जो डायरेक्ट आप अपने पेज में लिखा हुआ मैसेज को, है ना, सेलेक्ट करके उसको उसके ऊपर अप्लाई करके फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए हमें भी यही ऑप्शन यूज़ करना है। तो कहता है टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट आफ्टर क्रिएशन और बिफोर क्रिएशन। मतलब टेक्स्ट हम पेज में टाइप करने से पहले, है ना, पेज में टेक्स्ट टाइप करने से पहले या टाइप करने के बाद, दोनों कंडीशन में हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो कहता है क्रिएट एनीथिंग और ओपन एनी फाइल। तो हमको एक पेज में कुछ क्रिएट कर लेना है ना, या पहले से बना हुआ है तो ओपन करेंगे। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है, स्टाइल्स के अंदर मिलेगा अपीयर्स ऑन द स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो आप हेडिंग 1 देना चाहते हैं तो हेडिंग 1 सेलेक्ट कीजिए, टाइटल देना चाहते हैं टाइटल सेलेक्ट कीजिए, हेडिंग 2 देना चाहते हैं हेडिंग 2 सेलेक्ट कीजिए, है ना, नो स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो नो स्पेसिंग रखिए। तो जो आपको चाहिए इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हमारे पेज में जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल सेट हो जाएगा, समझे, इफेक्ट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। गो टू का मतलब क्या होता है, जाना। क्या होता है, जाना। तो ये गो टू ऑप्शन क्या काम करता है, कहता है टू जंप द कर्सर वन पेज कॉमा लाइन कॉमा सेक्शन कॉमा टेबल ईटीसी टू अदर पेज लाइन सेक्शन टेबल ईटीसी। मतलब एक पेज से दूसरे पेज, एक लाइन से दूसरे लाइन, एक टेबल से दूसरे टेबल, है ना, जाने के लिए हम सब क्या करते हैं, गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपका, है ना, इस MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर आप किसी भी तरह का काम करते हैं, उसमें करंट फाइल में एक से अधिक फाइल है, सॉरी, करंट फाइल में एक से अधिक पेज है, तो आप मान के चलिए कि फर्स्ट नंबर पेज पे काम कर रहे हैं और आपको जाना पड़ गया 5 नंबर पेज पे या 50 नंबर पेज पे, तो आप क्या करेंगे, स्क्रॉल का अकॉर्डिंग आप अप एंड डाउन करके उस पर क्लिक कर करके जाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा पेज पे मेरा पॉइंटर क्लिक हुआ, है ना। बट हम चाहते हैं एक ही बार में एक नंबर से डायरेक्टली जंप करके 50 नंबर पे चले जाना चाहते हैं, तो हम वहां पे क्या करेंगे, गो टू का ऑप्शन यूज करेंगे, है ना। या हमारा पेज में एक लाइन से दूसरे लाइन के ऊपर मूव करके चले जाना चाहते हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, गो टू का यूज करेंगे। एक टेबल से दूसरे टेबल के ऊपर चले जाना चाहते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, गो टू का। आई मीन करंट फाइल में एक पेज से दूसरे पेज, यानी एक से अधिक पेज है ना, उसी में एक से अधिक टेबल बना हुआ है ना, और बहुत सारा मल्टीपल्स, है ना, पैराग्राफ में बहुत सारा लाइन्स है ना लिखा हुआ। तो अब क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज, एक लाइन से दूसरे लाइन, है ना, एक टेबल से दूसरे टेबल पे अगर जाना हो तो उस कंडीशन में हम गो टू का ऑप्शन यूज करेंगे। तो कहता है क्रिएट समथिंग और ओपन एनी फाइल। तो एक फाइल क्रिएट करना है जिसमें आपको एक से अधिक पेज ले लेना है, डिफरेंट पैराग्राफ अलग अलग पेजेस पे कुछ मैसेज टाइप भी कर लेना है ना। होम में जाएंगे, एडिटिंग के अंदर, फाइंड के अंदर गो टू पे क्लिक करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस के नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आपको सेलेक्ट करना है गो टू। तो गो टू में जाएंगे तो गो टू वाट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम गो टू वाट बॉक्स, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो पेज के अकॉर्डिंग जंप करना है कि लाइन के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तो हमको पेज के अकॉर्डिंग फिलहाल यूज करना है। तो पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेज नंबर टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप किए 50 नंबर मान के चलिए, और यहाँ पे हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पॉइंटर 1 नंबर से डायरेक्ट जंप होकर कहाँ चला जाएगा, 50 नंबर पे चला जाएगा। फिर वहां से बैक आना चाहते तो प्रीवियस करेंगे तो पुनः फिर प्रीवियस फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे, है ना।
फिर अगर लाइन पे क्लिक करते हैं, अगर लाइन नंबर हम टैप करते हैं 10 नंबर, तो एक ही बार में क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही 10 नंबर लाइन पे हमारा पॉइंटर स्टार्टिंग से 10 नंबर लाइन पे वो पहुंचा देगा, समझे। पुनः प्रीवियस पे क्लिक करें, पहले वाले पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हम सब ये गो टू का ऑप्शन यूज करेंगे, समझे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।